नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, यह बयान आपने सुना। देश की राजनीति में महिलाओं का एक विशेष और अलग स्थान है, और हो भी क्यों ना, महिलाएं हर स्तर पर देश का नाम रोशन करती आई हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं विशेष पहचान रखती हैं, लेकिन जब मुद्दा उनके सम्मान से जुड़ा हो तो सवाल तो उठेंगे ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल, और आज बिहार विधानसभा में क्या कुछ हुआ ये सब आपने देखा सुना, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई। किस तरह जातीय जनगणना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया, और सुशासन बाबू ने आरजेडी की महिला विधायक को लेकर विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सुशासन बाबू ने। और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया, और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा, और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। तो सुना आपने कैसे सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और उन्होंने अपना आपा खो दिया। इसके बाद दौर शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में। सब देखे भी हैं कि महिला के किस तरह से सामने से अपमानित कर रहे थे मुख्यमंत्री। हम लोग तो आरक्षण के मांग कर रहे थे, विशेष राज्य के दर्जा के मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोले कि महिला आ गई है, कुछ जानते हैं। बताइए, इस तरह से बोलने का कोई उचित बात नहीं है, शोभा नहीं देता। महिला को तो सम्मान करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते कि महिलाओं को सम्मान दीजिए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ पढ़ाओ, अब बेटी को क्या हो रहा है धरातल पर, कुछ नहीं दिखवाते हैं, कहीं न्याय नहीं मिलता है। नीतीश कुमार चाह रहे थे शुरू से, घरेलू मैटर है, हम लोग जानते हैं महिला के क्या मान सम्मान देते हैं, हम लोग सब जानते हैं। बाकी कोई भी महिला को वैसे ही करते हैं, हर बात करते हैं। आप हाउस में देख लीजिए, दोनों हाउस में लड़का लड़की के क्या बात बोले, दुनिया माना उनका नाम पर हंसा है कि क्या बोल दिए मुख्यमंत्री को। उनका आदत है, शुरू से आदत है, घर से उनका आदत है। तो राबड़ी देवी कह रही है उनकी ये आदत है, शुरू से वो ऐसा करते आए हैं, और वाकई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश जी की जुबान फिसली हो, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा कब कब हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कब उनकी जुबान फिसली। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए आपा खो बैठे नीतीश। नवंबर 2023 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे। इसी दौरान विपक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया। नीतीश विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, और इस दौरान नीतीश ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं कर पाती। नीतीश कुमार के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए आपा खो दिया था। 2023 का ये मामला है।
बात करें 2021 की, महिला विधायक से बोले आप इतनी सुंदर हो। 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम पर नीतीश कुमार की टिप्पणी ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। दरअसल शराबबंदी पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान आदिवासियों के मुद्दे पर निक्की ने सवाल पूछा। उनका कहना था कि महुए को लेकर छूट मिलनी चाहिए, तो नीतीश बाबू बोले कि आप इतनी सुंदर हैं, आपको इस विषय पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर कई बार उनकी जुबान फिसल चुकी है और कई बार उनको माफी भी मांगनी पड़ी है। तो 8 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था और आज फिर देखिए किस तरीके से उन्होंने रेखा पासवान, जो कि आरजेडी विधायक है मसौड़ी से, उन पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि महिला हो क्या जानती हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री को इस टिप्पणी के बाद महिला विरोधी करार दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला हो कुछ जानती हो, महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट और निम्न स्तरीय टिप्पणी करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत है। तो ये ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए ये अत्यधिक गंभीर और चिंतनीय विषय है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिला हो कुछ जानती हो, ये सवाल उठाया। महिला पर ओछी और गैर वांछित, असभ्य टिप्पणी की है नीतीश बाबू ने। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तो जिस देश में यह कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में अगर इस तरीके की टिप्पणियां आएंगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और सवाल इस राजनीतिक गलियारे में लगातार उठते ही आ रहे हैं। तो पिछले 3 साल में क्या कुछ हुआ ये हमने देखा। चौथी बार नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल हुए और लेकिन तमाम आंकड़ों की फहरिस्त अगर हम उठाकर देखें तो यह साफ समझ में आता है कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर यह बात तो की जाती है कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान किस तरीके से हो रहा है यह आप बयानों के जरिए देख सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू से राजनीतिक सलाहकार मनोज लाल दास मनु जी, साथ ही जुड़ेंगे जुगनू यादव जी आरजेडी से। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत मनोज लाल दास मनु जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो वाकया हुआ आज, जो जगह है वो काफी संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ, अगर वहां पर एक भी टिप्पणी हो जाए तो वहां पर उसे आपत्तिजनक देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी नीतीश बाबू कर रहे थे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी इस विषय पर। देखिए, आज जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी बातें कहने के दौरान जो कही जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई असंसदीय भाषा का उन्होंने उपयोग किया या किन्हीं को अपमानित करने का उनका कोई विचार था जी। ये बातों के बोलने के क्रम में अगर होता है क्या कि आप अगर बीच में कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, कोई गलत बात नहीं कह दी, किसी को अपमानित नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरे बैठो तुम महिला हो, तुम क्या समझोगी। तो इससे आप उस बात का समर्थन कर रहे हैं मनोज जी, आप उस बात का समर्थन कर रहे हैं, महिला हो तुम क्या समझोगी। कल आपने वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना। एक वित्त मंत्री जो कि इस देश का वित्त मंत्रालय संभालती हैं, 7 बार रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है। इस देश की अगर महिलाओं का इतिहास आप उठाकर देखें, चाहे वो राजनीति हो या देश को आजाद करने में महिलाओं की सर्वोपरि योगदान रहा है। क्या आप इसे भूल सकते हो और आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं समझती हो? इस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने पर्सनली उनको कहा कि तुम क्या समझोगी, तुमको क्या पता है, समझोगी नहीं, तुमको क्या पता है 2005 के पहले क्या था या इस समय क्या था। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई मुख्यमंत्री जी को अगर लगता होगा कि उन्होंने कोई गलत बात कहा है तो वो तुरंत उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देके और गलती स्वीकार करने वाले वो राजनेता हैं। इसीलिए इसको इतना खींचना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। उन्होंने प्रेम
को सदन के नेता हैं, मनोज जी, उसीलिए अगर वो आपने बोल रहे इस थे। पूरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा और सुना है, जब उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, तुम नहीं समझोगी, आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं कहा? नहीं, समझोगी शब्द नहीं बोला है जी। उन्होंने कहा कि तुमको क्या पता, तुमको क्या ये पता, शब्द और तुम उन्होंने जी बोला है। बिल्कुल, ये इस वाक्य से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको पता है कि जो रेखा देवी है वो 2 बार की विधायक है, एक विधायक से आप ये कह रहे हैं कि तुमको क्या पता, तुम क्या समझोगी, तुम बैठ जाओ। क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना ये मर्यादा उचित है? अरे मर्यादा इसमें कहीं से किसी का अहम का टकराव का ही बात नहीं। जी चलिए, आपकी बातें प्रतिक्रिया कई मैंने बार जान ली, आप ऐसा काफी हुआ गोलमोल है। जवाब दे रहे हैं मनोज जी, लेकिन मैं अब चलिए आरजेडी से भी बात कर लेती हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता जुगनू यादव जी जुड़े हुए हैं। यादव जी, आपसे समझना चाहूंगी इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर। हालांकि मनोज जी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वाक्य से आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या एक महिला के लिए आप सार्वजनिक तौर पर, वो भी विधानसभा के सत्र पर 2 बार की जो विधायक हैं, उनसे आप कहेंगे आप बैठ जाइए, आप नहीं समझेंगी, आपको क्या पता? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल पे बैठे हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूं, दर्शक भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मैं बहुत गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य को सुन रहा था और माननीय प्रवक्ता आदरणीय मनु जी का भी सुन रहा हूं। मुझे काफी अफसोस लगता है कि आखिर ये लोग, एनडीए के लोग, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कोई भी महान से महान योद्धा हो, वो एक महिला का ही उत्पत्ति होता है जी। और महिलाओं का अपमान एनडीए के लोगों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या इनके घटक के कोई और दल हो, सबका ये मौलिक अधिकार इन लोगों ने बना लिया है। जो मन में आएगा अनाप शनाप ये बक देंगे। ये गंभीरता पूर्वक मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी को, खास करके महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में इनको पहल करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ इनको भारतीय जनता पार्टी का असर हो गया है। देश के अंदर में महिलाओं का कितना सम्मान ये लोग करते हैं जी। ये पूरा देश और दुनिया जानती है। आप बताइए ना, ये यादव जी, ये तो आप वही भाषा बोल रहे हैं। यादव जी, आप तो यही भाषा बोल रहे हैं जब बीजेपी कह रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस की संगत में नीतीश बाबू जो है वो पलट गए हैं, उनकी बुरी संगत का असर है कि जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी 2023 का, जो भी हमने मामला आपको दिखाया, 8 महीने पहले ये जो मामला हुआ था, तब उन्होंने कहा था वो यौन शिक्षा पर बात कर रहे थे, लेकिन किस तरीके का उन्होंने अभद्र भाषण दिया था, अभद्र बयान दिया था, तब यही बात कही जा रही थी कि ये बुरी संगत का असर है। आज बिल्कुल वही का वही आप उलटफेर कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी भी संगति से कुछ होता है, संगति से सब कुछ जात, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। महिलाओं के प्रति ये कितने सजग हैं एनडीए के लोग, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका पूरा का पूरा असर भारतीय जनता पार्टी का है। मैं एक बात क्षमा प्रार्थी होते हुए कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश और दुनिया के लोग देखते हैं, जो अभी एनडीए के संसद के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं अपने घर से लेकर बाहर तक, ये देखने की बात है। अपनी पत्नी के प्रति भी वो चलिए आप प्रधानमंत्री तक ना पहुंचे, क्योंकि मेरे पास पूरी फहरिस्त है कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सबने कब किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के लिए की है, वो भी मैं आपको गिनवा दूंगी। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी, अब तक मैं दोबारा आऊंगी। हमारे साथ ब्रजेश जैन जी भी जुड़े हुए, पॉलिटिकल एडिटर है न्यूज रूम से। ब्रजेश जी, दोनों प्रतिक्रिया आपने सुनी। चलिए, जुगनू जी ने तो माफी भी मांगी इसको लेकर कि हम इस तरीके से देश में अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त की, लेकिन मनोज जी ने तो संवेदना भी व्यक्त नहीं की कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, महिलाओं के प्रति इस तरीके के असंवेदनशील व्यवहार, अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं स्वीकार कर रहे। बिल्कुल, देखिए, मनोज जी ने जो समर्थन किया है वो उनकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं मनोज जी से भी ये निवेदन करूंगा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं से कि गलत का विरोध करें। और गलत का विरोध, देखिए, वो कह रहे हैं कि एनडीए की तमाम जो दल हैं वो इसके समर्थन में है, लेकिन जब नीतीश बाबू ने पिछली बार ये बयान 2023 नवंबर में दिया था, तब मनोज कुमार ने ये विरोध किया था इस बात का खुले तौर पर, और कहा था कि आजकल शायद नीतीश बाबू गंदी फिल्में देख रहे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। तो कहीं ना कहीं
देखिए बीजेपी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, जबकि सहयोगी संगठन है नीतीश बाबू ने केंद्र में सरकार बनाने में काफी मदद की है, और बुरा और गलत जो है उसका विरोध हमेशा होना चाहिए। इस बयान की अगर हम पीछे की कहानी समझें तो देखिए, बिहार की अगर बात करें तो महिलाओं पुरुषों की तुलना में महिलाओं का लिटरेसी रेशियो काफी कम है, और इसीलिए सामाजिक ताना बाना जो है वो पुरुष प्रधान बिहार में है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को हाशिए पर रखा जाता है। राजनीति में भी कम एंट्री उनकी हो पाती है, और जो सफल हो जाती हैं, किसी तरह अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो उनको इस तरीके से डिमोरलाइज भी किया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, और जिस तरीके से आरजेडी के नेता कह रहे हैं, हमारे साथ जो चर्चा में मौजूद हैं, उनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी और बाकी दल जो है सहयोगी दल वो ही इस तरीके के बयान देते हैं, तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शीला दीक्षित जो महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्होंने भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये तो कोई भी दल हो, तमाम हो, चाहे उनका जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, दूसरे लोग हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल के नेताओं की ऐसी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने महिलाओं पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है, असामाजिक बात कही है। तो नेताओं को समझना चाहिए कि महिलाओं को लेकर जब राजनीति में प्रतिशत बहुत कम है, उनका आ नहीं पाती है किसी वजह से, उनको सम्मान देना चाहिए। राजनीतिक शुचिता की जो बात की जाती है वो अपने बयानों में भी दर्शाई जानी चाहिए। और बिल्कुल एक बयान और भी यहाँ पर आया है। चलिए, हम सीएम नीतीश कुमार जी की तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक महिला के साथ ऐसी बात की, जब रेखा देवी बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि 2005 से हमने महिलाओं को बढ़ाया है, आरजेडी के समय क्या हुआ था, लेकिन आप ही महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, ये बात तो हो गई, उसके बाद दूसरा एक और बयान आ गया। जेडीयू के मुंगेर से सांसद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जी ने भी साफ तौर पर राबड़ी देवी पर निशाना साधा। उन्होंने भी यही कह दिया कि जिनको साइन करते नहीं बनता, जिनको हस्ताक्षर वो इतना बड़ा करती, वो बजट को क्या समझेंगी। तो कुल मिलाकर एक सी ही बात दोनों कर रहे हैं। मनोज जी, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय ललन जी ने जो बात कहा है जी, उस बात को हम उनके बारे में जो बात कहा, जिनके बारे में वो बोल रहे हैं, तो उनके बारे में तो सच ही कहा है, इसमें कहा कोई उन्होंने गलत कहा है। तो ये बिल्कुल मनोज जी जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप ये पूरा मन बनाकर आए हैं कि आप भी महिला विरोधी मानसिकता के ही हैं, क्योंकि आप जिस एक संवैधानिक पद पर जो महिला पदस्थ है उसके लिए आप ये टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये कि उनकी लिटरेसी क्या है, वो क्या पढ़ी है, लेकिन एक पद पर वो पदस्थ है। आपके लिए किसी टिप्पणी को क्या किसी महिला ने किया है ऐसा अपमानजनक? सिर्फ महिलाएं विरोध करती हैं अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाहे बगाहे ये बहुत सारी प्रतिक्रिया, चाहे कांग्रेस दल हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो महिला विरोधी होती हैं। आरजेडी से अगर मैं बात करूं, जुगनू जी जुड़े हुए, लालू प्रसाद यादव का ही जो एक बयान आया था, हेमा मालिनी के लिए उन्होंने बात कही थी कि हेमा मालिनी के गालों की बात, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो कि अभद्र माने जाते हैं। अब इस दूसरे बयान से भी आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि राबड़ी यादव को आता क्या है, क्या उनको बजट समझता है? जी मनोज जी, देखिए, बजट समझने का, और जो महिलाएं जो हमारी देश की लीडर हुई हैं, उन लोगों के सामने इस तरह का कभी कोई चर्चा ही नहीं आज तक हुआ है जी, कि कोई इस तरह की आप हमको बता दीजिए कि जो महिला आज देश में कहीं केंद्रीय मंत्री रही हो, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रही हो, कि जिनके बारे में ऐसा आज क्या कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा है, और हर अखबारों ने इसको लिखा, हर मीडिया ने इसको चलाया कि कौन जाके उनको राबड़ी देवी लिखाना सिखाया। तो ये चीज कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है, और ये सही कहा है कि उनको सिग्नेचर करने नहीं आता है। अब ये चीज अलग बात है कि इसको आप, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रही है, है, तो आप इसको जोड़ देती है। लेकिन इसी राबड़ी देवी के बारे में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो सारा अखबार ये रहता था कि पल्ला टीचर उनके यहाँ जा रही है, कि राबड़ी कैसे लिखा जाएगा, सारे अखबारों से भरा रहता था। चलिए, तो आपने मुझसे ये सवाल किया कि क्या कोई ऐसी महिला के विषय में कोई टिप्पणी हुई है? जनता दल से नेता शरद यादव जी, हालांकि दिवंगत है, लेकिन उनके बारे में टिप्पणी जरूर उन्होंने की कि वसुंधरा जी के लिए कहा था कि आराम दो, ने बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी थी, इस तरीके के बयान दिए। उसके बाद मैं आपको 1957 का बयान बता दूं, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर बहस में कहा था कि इस बिल से सिर्फ
सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा, परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी, तो ये बयान तो सार्वजनिक है ना सर, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, ये कहा गया था। नहीं, ये देखिए, ये इस बयान का उस समय किसी ने विरोध नहीं किया क्या? अच्छा, अब मतलब विरोध नहीं करेंगे तो बयान सही हो जाएगा मनोज जी, विरोध नहीं करेंगे तो बयान सही हो जाएगा। हमारा ये कहना था जी, हमारा ये कहना था कि कोई महिला जो कि सिग्नेचर करने नहीं आता हो। चलिए वसुंधरा जी को तो सिग्नेचर करना आता है ना सर, जया भादुड़ी जी को आता है ना सर, उनके लिए भी कहा है कि नाचने वाले अब हमें बताएंगे। तमाम ऐसी सांसद हैं या जो विधायक हैं, महिलाएं हैं, अभी आपने सुना पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोई थी जब अभद्र टिप्पणी हुई थी उनके बात में और नीतीश कुमार जी के बात में जी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने महिला का कोई अपमान नहीं किया। ये इस चीज को अगर हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सर स्वीकार कर लीजिए ना, स्वीकार करने में गुरेज क्यों कर रहे हैं आप, स्वीकार करने में गुरेज क्यों कर रहे हैं, आपकी गलत बात हुई है ये। नहीं, स्वीकार करने में गुरेज नहीं, आप ही के चैनल पर चलिए, अब सार्वजनिक तौर पर अगर ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि ये गलत टिप्पणी हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तौर पर मैंने कहा था आप ही के चैनल पर, आपको याद हो या नहीं याद हो, जिस समय जनसंख्या नियंत्रण वाली बात हुई थी उस समय हमने कहा था कि नीतीश जी को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कहा था, हमारे कहने के कई घंटे के बाद नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक माफी मांगी थी, लेकिन आप चलिए, तो मतलब माफी मांग लीजिए और उसके बाद फिर नया विवाद खड़ा कर दीजिए। तो ये राजनीति में बड़ा आसान हो गया है कि पहले आप जुबान फिसलाकर कुछ भी बोलिए और फिर माफी मांग लीजिए। चलिए, मैं आप फिर से रुक करना चाहूंगी, जुगनू यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी क्या कहेंगे, पहले बयान दे दीजिए और फिर माफी मांगकर आप किनारे हो जाइए कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और हमने कह भी दिया है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई माफी वाला बयान फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी कहा कि ये इन लोग जो है संविधान की 9वीं अनुसूची जो मौलिक अधिकार का हनन है ना, उसमें ये लोग महिलाओं का अपमान करना ये लोग शामिल कर लेंगे जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता के साथ मैं इनकी बातों को सुन रहा था। ये स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन के लोगों का मौलिक अधिकार है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता या सदस्य हूँ, तो मुझे ये अधिकार नहीं होता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अगर किसी तरह की अभद्र टिप्पणियां करता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, महादलित हो या पिछड़ी जाति या सवर्ण वर्ग के लोग हों, तो आखिर इन लोगों को आखिर क्या हो गया है? संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और जितने संविधान निर्माताओं ने बनाया था, क्या इन्हीं लोग जो वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों के लिए बनाया था? जी, बहुत आरोप आपने जेडीयू बीजेपी पर लगा दिए। तेजस्वी यादव जी का, चलिए पिछले हम सारी चीजों पर बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जी का आपने वो वाला बयान और ट्वीट देखा था जब 8 महीने पहले एक बयान आया था कि नीतीश यादव जो हैं वो यौन शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात, ऐसी कोई अभद्र चीज नहीं कही है, पूरे तौर पर उन्होंने बचाव किया था और कहा था कि ये सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के विषय में क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी। हालांकि वहां पर खड़ी एक पार्षद फूट फूट कर रो रही थी जिनका नाम था निवेदिता सिंह। तो आज जब एक महिला के साथ अभद्रता होती है, पहले हुई जब आपके समय में, तो आपने तो बचाव कर लिया। आज आपकी टिप्पणी आई है कि नीतीश बाबू जो है उनकी जबान फसल रही है, वो असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, गैर मर्यादित बातें कर रहे हैं। तो ये उस बयान और इस बयान में इतना अंतर क्यों सर? महिलाएं तभी भी थी, अभी भी वही हैं, लेकिन आप अब जब ये कहेंगे कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ अगर वो जुड़े हुए हैं जेडीयू और नीतीश जी, तब आप कहेंगे कि बिल्कुल दामन पाक साफ है, और जब अलग हो जाएंगे तो आप बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा कैसे सर? देखिए, मैं बेबाकी के साथ ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता और दुनिया की जनता आपके चैनल के माध्यम से ये सुन रही है जी, चाहे वो किसी दल का लीडर हो, अगर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी सदस्यता और उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम लोग ये संविधान ये छूट नहीं देती है कि किसी पार्टी के आप मेंबर होने के कारण उसके नेता अगर अनर्गल असंवैधानिक बात बोलते हैं, अमर्यादित बात बोलते हैं, उसका समर्थन होना चाहिए जी। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। अगर पहले भी
किन्हीं के द्वारा अगर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो काफी निंदनीय है। इसकी कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आज आप निंदा कर रहे हैं, काश आप पहले भी ये निंदा कर देते तो ऐसा लगता है कि वाकई आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं ब्रजेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी और दोनों प्रतिक्रिया आप लगातार सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब कोई पार्टी विशेष हमारे साथ जुड़ी है तो आप पाक साफ हैं, लेकिन जब आप अलग हो जाते हैं तो आप पर तमाम तरीके की टिप्पणियां होती हैं, आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन संविधान और मर्यादा, जिस चीज की हम भारत में बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और भारत तो कहीं ना कहीं हमारा जो है सबसे ज्यादा वहां पर एक दूसरे की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना, क्योंकि भारत को माता कहा जाता है, इकलौता ऐसा देश है, वहां पर आप महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और सिर्फ मौका परस्ती के साथ। देखिए मनोज जी और जुगनू जी को दोनों को सुन रहा हूं मैं। इस देश में जहां पर कि सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक महिला बैठी हो, हाल ही में लगातार 7वीं बार एक महिला ने बजट पेश किया हो, और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस के गठबंधन की मातृ पार्टी कही जा सकती है, उसकी सोनिया गांधी अभी भी अनौपचारिक तौर से उस पार्टी का संचालन करती हो। और ऐसे में देश में जब महिला सशक्त नेतृत्व सर्वोच्च पदों पर विराजमान रहा है और है अभी भी, उस देश में अगर इस तरीके की टिप्पणी होगी तो वाकई ये विरोध वाली बात है, शर्मनाक बात और घिनौनी बात पुरुषों के लिए भी है। जिस तरह मनोज जी कह रहे हैं कि उस समय शरद यादव का किसी पुरुष ने विरोध नहीं किया, उन महिला ने विरोध किया था। लगातार महिलाओं के समर्थन में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे, माफी मांगने की बात भी हुई थी, लेकिन शरद यादव जी ने माफी नहीं मांगी। मुलायम जी भी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन मुलायम यादव जी ने भी ऐसी कई टिप्पणियां महिलाओं पर की थी, कोई माफी उनकी तरफ से नहीं आई। हालांकि नीतीश कुमार जी ने पिछली बार माफी मांगी थी, इस बार भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगना कोई सलूशन नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह मनोज जी कह रहे हैं कि पुरुष सर्टिफिकेट देंगे अब महिलाओं के विरोध का, पुरुषों ने अगर विरोध नहीं किया तो ये माना जाएगा कि पुरुषों ने जो बयान दिए वो सही दिए। महिला जब विरोध कर रही हैं, जब रेखा देवी विरोध कर रही हैं और माफी की मांग कर रही हैं, कह रही हैं कि उनका अपमान किया है नीतीश बाबू ने, तो पार्टी देखिए नीतीश जी तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो नेता हैं, उनके दल के जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? और यही वजह है कि कंपटीशन की भावना जो है महिलाओं के विरोध में समर्थन तो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और आपने देखी, पहले जब ये बात हुई थी तो बीजेपी की तरफ से बहुत प्रतिक्रियाएं आई थी। उस समय ये कहा गया था कि भला आदमी था, संगत बदल गई, रंगत बदल गई, अब तो टोटली मेमोरी लॉस सीएम हो गए हैं। आज कोई प्रतिक्रिया निकल कर क्यों नहीं आई? क्या फिर वही बात जो आरोप लगते हैं कि जब आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति शामिल हो तो सारे दाग माफ, सारे गुनाह माफ? देखिए, केंद्र में अहम भूमिका में है अभी नीतीश बाबू, और यही वजह है कि बीजेपी इस बार खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। जब विरोधी पार्टी के तौर पर थे तो कई नेताओं ने इनके बयान का विरोध किया था, लेकिन आज राजनीतिक मजबूरी है। जो बीजेपी का कोई बयान इस बारे में सामने नहीं आया कि किसी बड़े नेता ने इस बयान का विरोध किया हो, ये राजनीतिक मजबूरी है। और यही मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक मजबूरियां ही हैं जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के बयान सामने आते हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को जो है वो राजनीति में झेला जाता है, कह सकते हैं। सुनीता जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। और अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त में लेना चाहूंगी। मनोज जी क्या कहेंगे पूरे मामले में? क्या अब भी माफी के शब्द निकलेंगे सर? नहीं, देखिए, माफी के शब्द का यहाँ माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इससे पूरी मानसिकता समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया। जुगनू जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? मैंने ये जो है भारत की सेकेंड मदर टेरेसा माननीय सोनिया गांधी जी के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई। वो एक शहीद की पत्नी, एक देखिए जुगनू यादव जी, मैंने सारी फेहरिस्त गिना दी और बहुत सारी छूट भी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान किसी को यह हक नहीं देता कि आप किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करें, खासकर महिलाओं के विषय में। आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं, जिनको आप मां कहते हैं, बहन कहते हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, और उनको जब राजनीतिक गलियारे में महिला नजर आती है तो आप उन्हें कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। ये कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुगनू यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े, मनोज लाल मनु जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े, और ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि महिलाओं के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, संविधान में इसका कोई ना कोई एक तोड़ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि जब विदेशों में ऐसा होता है तो इसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए कोई संविधान में सजा होगी, लेकिन जब भारत में ऐसा होता है तो आप माफी मांग लेते हैं, कभी कभी तो आप माफी भी नहीं मांगते और सिर्फ एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप पलटवार कर देते हैं या गोलमोल जवाब दे देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए।
चाहिए। महिला हैं, आप समझती नहीं है। यह आपको समझना होगा कि महिलाएं अछूती नहीं है। आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला आपके घर में सम्माननीय है, आपके देश में सम्माननीय है और सबसे बड़ी बात, भारत माता का दर्जा हासिल करती हैं। जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।